रीटा न जाने साला अपन से कैसे बोल देता है। क्या? यही कि अपन तुमसे मोहब्बत करता है, तुम अपन को बहुत अच्छा लगता है। शट अप। इस घर में अपनी वैल्यू मत भूलो। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो वाहिद फिल्म एक्ट्रेस जिसे इंडिया और चाइना में भी बेहद पजीराई मिली, जिसकी अदाकारी और हुस्न के चर्चे चीन और हिंदुस्तान की गली मोहल्लों तक पहुंच गए। जब इस अदाकारा की फिल्म इन मुल्कों में चली तो खिड़की तोड़ रश लग गया, ब्लैक में टिकटें फरोख्त हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबरा शरीफ की। बाबरा शरीफ अपने दौर की हसीन, खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा, जिसने 1975 की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत वहां से एज ए हीरोइन कैरियर की शुरुआत की। अपनी पहली ही फिल्म से पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्मी हीरोइन बन गई। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये फिल्म पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, जिसे बाद में चाइनीज जुबान में डब करके वहां चलाया गया। चीनियों ने इस फिल्म को बेहद पसंद किया। फिल्म के गीतों को चाइनीज अवाम ने जुबानी याद कर लिया। फिल्म की कामयाबी और मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि चाइना में बाबरा शरीफ के मुजस्मे लगा दिए गए और ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद फिल्म एक्ट्रेस है जिसके किसी भी मुल्क में मुजस्मे नस्ब किए गए हों। न सिर्फ मुजस्मे बल्कि बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन को चीन की जानब से अवार्ड से भी नवाजा गया। इस फिल्म से पाकिस्तान और चीन दोनों की अवाम एक दूसरे के मजीद करीब हो गई। इस फिल्म को न सिर्फ चाइनीज बल्कि इंडिया में भी रिलीज किया गया। बाबरा शरीफ अपने दौर की वो वाहिद अदाकारा थी जिसकी फिल्में उस दौर में इंडिया में भी रिलीज होती थी और जिसे बेहद पसंद किया जाता था। इंडिया में भी बाबरा शरीफ को बेहद पजीराई मिली। आज भी इंडियन बाबरा शरीफ के नाम से वाकिफ होंगे। उस दौर में जब इंडिया में दिलीप कुमार साहब का अरूज था, इंडियन फिल्मों पर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का तोती बोलता था, उस दौर में बाबरा शरीफ को इन दोनों अदाकारों की जानब से फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई। बाबरा शरीफ के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। बाबरा शरीफ को जब मालूम हुआ कि दिलीप कुमार जैसे अजीम फनकार ने उसके साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है तो वो इनकार ना कर सकी और हामी भर ली। लेकिन बदकिस्मती से बाबरा शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इंडिया जाने से रोक दिया गया और यही वो वाहिद फिल्म थी जिसे बाबरा शरीफ करना चाहती थी। उस फिल्म में बाबरा शरीफ ने दिलीप कुमार के साथ मरकजी अदाकारा के तौर पर आना था और यही वो वाहिद फिल्म थी जिसे बाबरा शरीफ करना चाहती थी। उस फिल्म में बाबरा शरीफ ने दिलीप कुमार के साथ मरकजी अदाकारा के तौर पर आना था, यानी दिलीप कुमार साहब की बीवी के रूप में काम करना था। दिलीप कुमार जो बरसगीर के अजीम फनकारों में से एक थे और ये बाबरा शरीफ के लिए किसी भी एजाज से कम नहीं था। उस फिल्म का नाम था मिसाल, जो कि यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी। यश चोपड़ा ने भी बहुत कोशिश करके बाबरा शरीफ को इस फिल्म में काम करने के लिए राजी किया, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर दिलीप कुमार साहब के साथ वहीदा रहमान को कास्ट किया गया। यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई। चलिए आपको बताते हैं कि बाबरा शरीफ इंडिया में कैसे मकबूल हुई। 1982 में बाबरा शरीफ और नदीम बेग की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था संगदिल। हसन तारक इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी। इस फिल्म ने उस दौर में करोड़ों का बिजनेस किया और ये हसन तारक की आखिरी फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हसन तारक को 2 बार हार्ट अटैक हुआ और फिर इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद हसन तारक को तीसरा हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। परवेज मलिक की फिल्म मेहरबानी भी एक कामयाब फिल्म थी जिसकी कामयाबी का सबूत ये है कि भारतीय अदाकार राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म जिसका नाम था अलग अलग वो पाकिस्तानी फिल्म की तर्ज पर बनाई। न सिर्फ इस फिल्म की स्टोरी ली गई बल्कि इस फिल्म की हीरोइन ने बाबरा शरीफ जैसी अदाकारी और ड्रेसिंग भी की, लेकिन इन सब के बावजूद वो बाबरा शरीफ जैसी कामयाबी हासिल ना कर सकी। और उस दौर में दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल एक आलमी मेला हुआ जिसमें पाकिस्तानी फिल्म संगदिल को पेश किया गया। इस आलमी मेले में संगदिल को बहुत पसंद किया गया। वहां के सिनेमा घरों में संगदिल लगाई गई तो खिड़की तोड़ रश लग गया और यहाँ पर इस फिल्म की टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हुई। और यहीं से बाबरा शरीफ की हिंदुस्तान में पहचान पैदा हुई। उस फिल्मी मेले में सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाली पाकिस्तान की यही फिल्म थी जिसका नाम था संगदिल। संगदिल जैसी कामयाबी और मकबूलियत किसी और फिल्म को ना मिल सकी। न सिर्फ भारतीय अवाम बल्कि भारतीय फिल्म साज भी इस फिल्म को देखकर हैरान हो गए क्योंकि ये उस दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई फिल्म थी। क्योंकि भारतीय फिल्म मेकर पाकिस्तान से इतनी मियारी और अच्छी फिल्म की तवक्को नहीं रखते थे। इसके बाद भारतीय फिल्म मेकर्स की जानब से पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को भारी रकम की पेशकश की गई ताकि इस फिल्म के हकूक यानी कॉपीराइट हासिल किए जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि बतौर हीरोइन बाबरा शरीफ हिंदुस्तान में कामयाब और मकबूल हो चुकी थी। इसके बाद दिलीप कुमार जैसे अजीम फनकार ने बाबरा शरीफ के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। भारतीय फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने बहुत कोशिश की कि बाबरा शरीफ को अपनी फिल्म में कास्ट कर सके, लेकिन बाबरा शरीफ की अदम दिलचस्पी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर जब दिलीप कुमार साहब ने बाबरा शरीफ के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया,
लेकिन बाबरा शरीफ इस बार दिलीप कुमार साहब को इनकार ना कर सकी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। एक और भारतीय फिल्म मेकर बाबरा शरीफ को अमिताभ बच्चन के साथ अपनी फिल्म आखिरी रास्ता में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाबरा शरीफ रजामंद ना हुई। फिर श्रीदेवी को इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया। बाबरा शरीफ को कई फिल्म डायरेक्टर्स की जानिब से काम की ऑफर हुई, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया, क्योंकि बाबरा शरीफ पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जिसे इंडिया में बेपनाह शोहरत मिली। फिल्मी दुनिया में इस कदर कामयाब रही, लेकिन अफसोस जाती जिंदगी में उसी कदर नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबरा शरीफ के दीवानों की फहरिस्त में बहुत बड़े बड़े और नामवर फनकारों के नाम सामने आए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला फिल्मी अदाकार जो बाबरा शरीफ की जुल्फों के असीर हुए वो अदाकार थे मुनव्वर ज़रीफ। मुनव्वर ज़रीफ बाबरा शरीफ को अपना दिल दे बैठे। शहनशाह ज़राफत को बाबरा शरीफ अच्छी लगी, जिसका उसे बहुत फायदा हुआ। फिल्मी दुनिया में मुनव्वर ज़रीफ की वजह से बाबरा शरीफ हर एक की तवज्जो का मरकज बन गई। उठने ओ आपके जेड़े प्यार करने तो डर देने, सच्चा होवे प्यार प्यारिया पत्थर गल्ला कर देने। लेकिन दोनों एक ना हो सके। कुछ फिल्मी मौरखीन का यह भी कहना है कि मुनव्वर ज़रीफ ने बाबरा शरीफ की बेवफाई का इस कदर गम लिया और इसी गम से इस दुनिया से चले गए। जबकि मजीद फनकारों में मशहूर फिल्म मेकर आगा जीए गुल का बेटा शहजाद गुल भी बाबरा शरीफ के दीवानों में शामिल थे। शहजाद गुल भी अपने दौर के खूबरू नौजवान थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे। ये दौर फिल्मस्टार शाहिद और बाबरा शरीफ की तलाक के बाद वाला दौर था, क्योंकि इससे कबल बाबरा शरीफ ने फिल्मस्टार शाहिद से शादी की, लेकिन ये शादी बहुत जल्द खत्म हो गई। फिर शहजाद गुल के साथ इश्क मोहब्बत की दास्तान चली, लेकिन आगा जीए गुल ने अपने बेटे को बाबरा शरीफ से अलग करने के लिए उसकी शादी कर दी और यूं ये रिश्ता अपनी मौत आप मर गया। फिर मशहूर अदाकार फैसल भी बाबरा शरीफ की दीवानों की फहरिस्त में आ गए। एक फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया। बाबरा शरीफ की खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हो गए, लेकिन बाबरा शरीफ ने उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। दोनों के दरमियान दोस्ती बनी रही और फैसल ने आज तक शादी नहीं करवाई, जिसकी वजह बाबरा शरीफ है। फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ खूबरू फिल्मी हीरो जो बेहतरीन डांसर भी था, इस्माइल शाह। इस्माइल शाह भी बाबरा शरीफ को चाहता था, लेकिन बाबरा शरीफ ने उसे भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई, जिस वजह से वो शराब नोशी की लत में पड़ गए और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। फिर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार अयाज नाइक भी बाबरा शरीफ के चाहने वालों में से एक थे, लेकिन बाबरा शरीफ ने उसे भी इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान की लेजेंड फनकारा लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में आज भी मुकीम है। वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ जानवर भी पाल रखे हैं। इसी के साथ साथ चिड़िया घर में महंगे तरीन जानवरों को गोद ले रखा है, जिनका खर्चा खुद अदा करती हैं। जानवरों के हकूक और उनकी देखभाल के सिलसिले में मुख्तलिफ NGOs के साथ वाबस्ता हैं। इन्हीं कामों में खुद को मसरूफ रखती हैं। कभी कभार सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, मगर खुद को मीडिया से मुकम्मल दूर रखती हैं। अपने अच्छे वक्त में प्रॉपर्टी ले ली थी, उसी के रेंट से खुद का सर्कल चल रहा है। अगर बाबरा शरीफ साहिबा आज भी चाहें तो पाकिस्तान की टॉप फिल्मों में बेहतरीन कैरेक्टर एक्ट्रेस आ सकती हैं, लेकिन वो सिल्वर स्क्रीन पर दोबारा ना आने की कसम खा चुकी हैं, बल्कि मीडिया से भी दूर रहती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बाबरा शरीफ को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की लेजेंड फनकारा जिसे मुतअद्दिद बार इंडिया के टॉप पर्सन्स की जानिब से फिल्मों में काम करने की ऑफर्स हुई, लेकिन मां सवाए दिलीप कुमार के उन्होंने हमेशा इनकार किया। आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल ज़माना सारा कदमों विच टिकदे फिरदे मंगदे ने प्यार सहारा मैं जिन्नू दीवां नींदे रहदा मैं सारी रात जागांगी मैं सारी रात। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनालिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।